कि हम सब जो यहाँ सत्संग में आए हैं, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर में एक आशा है, अभिलाषा है, क्या दुखों से छूटने की। हम सब इस सुख दुख के बंधन से छूटना चाहते हैं। हमारे मन के अंदर में कहीं ना कहीं इस बात की अकुलाहट रहती है, बेचैनी रहती है, और वही हमें इस सत्संग में लाती है। यदि कोई अन्य कारण न हो तो सबसे मुख्य कारण यही है, अगर हम सत्संग में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में मुमुक्षा है, अर्थात हम मोक्ष के अभिलाषी हैं। मोक्ष कहते हैं छुटकारे को। किससे छुटकारे को? बंधन से छुटकारे। हम अभी बंधन में पड़े हुए हैं, मोह का बंधन, शरीर का बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन। ये बंधन हमें इतनी मजबूती से बांध कर रखता है कि हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी हम छटपटा कर रह जाते हैं, लेकिन इससे छूट नहीं पाते। ये जो हमारी शरीर में आसक्ति है, शरीर से संबंधित व्यक्तियों और वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है, ये हमें छूटने नहीं देती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ये आकांक्षा है कि हम इनसे परेशान हैं और छूटना चाहते हैं, इसीलिए हम इस सत्संग में आते हैं। वरना जिन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती, वो तो मगन रहते हैं दुनिया में, दुनिया के सुखों में दुखों में। वो कहते हैं कि इससे हसीन चीज कुछ है ही नहीं, किसे छुटकारा चाहिए, हम तो यहीं पर मगन हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो जिनके मन में ये भावना ही नहीं आई, वो कभी इस सत्संग के घाट पर आएंगे ही नहीं। यहाँ पर आएंगे वही जिनके अंदर मन में, अगर उन्हें ना भी पता हो तो भी अगर उन्हें सत्संग में आने में अच्छा लगता है, तो यकीन जानना चाहिए कि हमारे अंदर में कहीं वो संस्कार हैं जो हमें वो छटपटाहट पैदा करते हैं और जो खींच कर हमें यहाँ। देखिए, ये जो हमारा मन है, ये शरीर नया है। इसके पहले हमने शरीर कई धारण किए हैं और इसके बाद भी कई शरीर धारण करेंगे। शरीर बदलती रहेगी आत्मा, लेकिन ये जो हमारा मन है ना, ये मन नहीं बदलता। ये मन वही युग युगों का पुराना मन है। हे मनुआ तू सदा के संगी, छोड़ो जगत की आशा। ये जो मन है ना हमारा, ये आत्मा के साथ ही आता है और आत्मा के साथ ही चला है। प्रश्न उठता है कि फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये मन आता है आत्मा के साथ में, लेकिन यहाँ पर इस शरीर के साथ मन अपना कार्य किससे संपादित करता है? मन को अगर कुछ चाहिए तो क्या करेगा? उसे अच्छा रूप देखना है। मन में इच्छा हुई कि मैं खूब सुंदर सुंदर रूप देखूं, तो कैसे देखेगा? मन की आंखें हैं क्या? मन कहाँ है हमें तो ये भी पता नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारा मन यहाँ बहुत लगता है या नहीं लगता है, ऐसा सिर्फ कहते हैं। क्या हमने अपने मन को देखा है? नहीं देखा है ना। फिर भी मन है, हम लोग जानते हैं। यहाँ बैठे हुए हैं और यदि मन नहीं लगेगा तो मैं जो कुछ भी कहूंगा उसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, विद्यार्थी सबसे सामने की बेंच पर बैठता है और खूब सर हिलाता रहता है। इतनी भाव से हिलाता है कि सामने जो शिक्षक पढ़ाता है उसे लगता है कि ये सबसे ज्यादा रुचि यही विद्यार्थी ले रहा है। लेकिन आधा घंटा पढ़ाने के बाद अगर एक प्रश्न करे शिक्षक जो पढ़ाया उसके आधार पर, तो ये विद्यार्थी कुछ भी नहीं बोल पाता। मतलब क्या हुआ? मन जो है ना, ये मन कहीं और चला,
मन की आंखें नहीं होती है, मन के कान नहीं होते हैं। मन अगर कुछ सुनना चाहे, अगर मुझे गजल पसंद है तो मैं कैसे सुनूंगा? पसंद है मतलब मेरा मन लगता है उसको सुनने में। डिस्को बजा दिया तो मैं लोगों क्या फालतू बजाया है यार, मेहंदी हसन की गजल लगाओ ना। तो यानी मन मेरा सुनना चाहता है गजल, लेकिन बेचारा मन सुनेगा कैसे? विचार कीजिए। सुनने के लिए उसे कान की जरूरत होती है, देखने के लिए कोई बेचारा बहरा है, सुन सकेगा क्या? बहुत कान सही सलामत थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ अंदर में चला गया और उससे कान के पर्दे फट गए और अब बहरा हो गया। अब उसका मन लाख सुनना चाहे तो सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकेगा ना। क्यों नहीं सुन सकेगा? क्योंकि मन को जो भी विषयों को ग्रहण करना है उसके लिए उन उपकरणों की सहायता चाहिए। अगर देखना है तो आंखों की सहायता से देखता है। अच्छा रूप देखना है, मुझे मेरा ये फेवरेट हीरो है या हीरोइन है, बहुत पसंद आता है मुझे, बोलते हैं, तो क्या करते हैं? आंखों की सहायता से देखने के लिए उस मूवी थिएटर में जाते हैं। मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो कैसे? मन को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, मन उसका स्वाद पाना चाहता है, लेकिन मन में खुद सामर्थ्य है क्या कि उसका स्वाद ले सके? तो उसे सहारा लेना पड़ेगा किसका? जिह्वा का। हाथ से पकड़ेंगे रसगुल्ले को, उसे जिह्वा पर रखेंगे और तब जो स्वाद, आनंद, देखिए कितनी विचित्र बात है कि रसगुल्ले को उठाया किसने? हाथ में। हाथ क्या है? कर्मेंद्रिय, कर्म करने की इंद्रिय है। हाथ ने रसगुल्ले को उठाया, हाथ को कोई आनंद आया क्या? स्वाद कैसा है? रसगुल्ला मीठा है, कड़ा है, नरम है, ये या उसका स्वाद चीनी कम है, अधिक है? जीभ पर डाला, जीभ बता सकती है कि इसमें शक्कर अधिक है या कम है, लेकिन स्वाद जो है विचारिए वो किसको आता है? तो जिह्वा की सहायता से मन लुत्फ होता है। तरह तरह के रूपों का, स्वाद का, शब्द का, स्पर्श का, इन सब चीजों का आनंद मन उठाता है, लेकिन इनका आनंद प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये इंद्रियां कब मिलेंगी? जब शरीर में, है ना? तो अब मान लीजिए कि मेरे मन में ख्वाहिश रह गई कि काश मैं ये मिठाई खा पाता। अभी तक मैं बहुत मिठाइयां खाई और आज महाप्रसाद में दिख रहा है सुनील जी ने कुछ अजूबा मिठाई लाई, पता नहीं कैसा इसका स्वाद होगा। खाया ही नहीं है, मन में चल रहा है, कैसा लगेगा भगवान जाने। और भगवान न करे कि उसके पहले कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे प्राण पखेड़ उड़ जाए। जब प्राण छूटने लगेंगे तो मन में वो कसक, वो टीस की, अरे थोड़ी देर के लिए अगर और प्राण टिक गए होते तो वो मिठाई लगती कैसी, इसका स्वाद तो ले लेता। और यही अभिलाषा लिए हुए चले गए। अब बेचारे कि चले गए, यहां क्या छूटा? शरीर छूट गया। काया हंस संग वह आवा। गोरखनाथ जी कहते हैं कि शरीर और आत्मा आते तो साथ में हैं, लेकिन जाते वक्त शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा चली जाती है। एक चली गई, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती है, अपने साथ अंतःकरण को लिए जाती है, शरीरों को लिए जाती है। और जब आत्मा गई तो इसके साथ साथ ये वाला मन भी चला गया आत्मा के साथ। और जाते जाते मन कौन सी भावना करता हुआ गया? काश वो मिठाई। इस अफसोस के साथ मरे। शरीर तो मर गया, लेकिन मन उस एहसास को लिए हुए, उस अभिलाषा को लिए हुए चला गया। और अब जब चला गया तो जो अतृप्त कामना रह गई मेरी मन के अंदर, जो पूरी नहीं हो पाई, वही अतृप्त कामना मुझे खींच कर फिर इसी शरीर में, फिर दूसरे शरीर में, फिर इसी संसार में होती है।
क्योंकि अतृप्त वासना रह गई। वास सुरत ले आवई, कबीर साहब कहते हैं। वास मतलब वासना, जो वासनाएं होती हैं हमारी मन की, वही हमें यहाँ ले आती हैं, आत्मा को खींच कर लाती हैं उनकी पूर्ति के लिए। वास सुरत ले आ, कभी गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो जो कर्म किए लालच लग, तह तह आप बंधायो, भूले मन माया उलझा। अरे मन, तुम माया में उलझे हुए हो और जो जो कर्म लालच से करते हो। अभी हमने सुना ना, जो यज्ञ करते हैं, जो कर्म करते हैं, तो उसमें जो सात्विक कर्म होते हैं वो फलाभिलाषा से मुक्त होते हैं, लेकिन जो राजसिक कर्म होते हैं या उन फलों की जो जो कर्म की लालच लगी, कहते हैं आप बंधाए। और अब जो रसगुल्ले खाने की मेरी अतिरिक्त अभिलाषा रह गई और मैं चला गया, वो मुझे खींचकर फिर लाएगी इस संसार में, ये पक्का, ये अकाट्य सिद्धांत है। अब मैं किस रूप में उस अभिलाषा को पूरा करूंगा, ये मेरे वश में। फिर भगवान बुद्ध ने उन दोनों को बुलवाया और बोला, तुम दोनों ये धोती आपस में बांटना चाहते थे ना, ले जाओ। इनकी समझ में कुछ आया नहीं। इन्होंने पूछा, भगवान एक सप्ताह पहले तो आपने ही मना किया जब हम इसे बांटना चाहते थे आपस में, और आज आप ही बुलाकर कह रहे हैं कि ले जाओ बांट लो, ये कुछ समझ में आई नहीं बात हमारी। तो बुद्ध गया तो भगवान ने उसे धोती पहनने का मौका दिया। किस रूप में? तो बोला कि तुरंत उसका फिर से जन्म हुआ और सिल्क के कपड़े में कीड़े लग जाते हैं, अगर अच्छे से उन्हें ड्राई क्लीन कराकर नहीं रखिए तो कीड़े लगते हैं। बोले वो कीड़ा बन के पैदा हो गया और उस सिल्क की धोती में समा गया। और तुम दोनों जब बांटने की बात कर रहे थे उसे, तो कीड़ा चित्कार करता था, ये धोती मेरी है, ये कैसे बांटेंगे? इसलिए मैंने तुम लोगों को रोका। उसने साधना की थी यहाँ पर रखकर हम लोगों के साथ में, इसलिए जो क्षणिक उसके मन में वासना आई थी, उसने थोड़े काल के लिए उसे कीड़ा बनने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन जो साधना का बीज उसके अंदर में, जो हम लोग अगर ध्यान करते हैं ना, तो उस ध्यान का जो संस्कार मन पर पड़ता है, और उस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसा शरीर मिलता है जहां हम उस साधना को आगे बढ़ा सकते। और इस पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में एक भी मनुष्य शरीर को छोड़कर ऐसा शरीर नहीं है जो साधना करने में हमारी सहायता कर सके। तो अगर हम साधना करते हुए मरेंगे तो जो अतृप्त हमारी अपूर्ण साधना रह जाएगी, उसकी पूर्णता के लिए ईश्वर को विवश होकर हमें मनुष्य का शरीर ही देना होगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। अगर हमारा 1 रुपए 2 रुपए का नोट अगर गिर जाए बाथरूम में तो फ्लश कर देंगे, लेकिन अगर सोने का 20 ग्राम का या 30 ग्राम का चेन वो टूट जाए और हमारे सामने गिर जाए तो क्या करेंगे? 99% तो भले ही बताएं किसी को नहीं है, लेकिन निकालेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य, सोना कीमती है। भले ही विष्ठा में पड़ गया लेकिन उसकी कीमत घटी नहीं, इसलिए हम अपने हाथ मैले करके भी उसको निकालते हैं। कंचन ज्यों विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। जो सच्चे संत होते हैं, साधक होते हैं, चाहे वो स्वपच हो, रविदास हो या तुलसीदास हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल में आए, चाहे वो किसी हीन वंश में चले जाएं, उनका मोल कम होता है। रविदास जी देखिए किस कुल में पैदा हुए थे, और उनकी भक्त शिष्या छत्राणी, चमार थे रविदास जी, लेकिन ज्ञान था। कंचन जो विष्ठा पड़े, तो देखिए बड़े बड़े राजे महाराजे महारानी
आती थी ना, और अपना जीवन धन्य समझती थी उनके पास। तो ये जो हम मन में कौन सी वासना लेकर जाते हैं, एक तो वासना हो ही नहीं, लेकिन अगर हो भी तो अच्छी वाली हो। अगर साधना करते हुए और ये टीस लेकर मरे कि अरे रे रे इतने अच्छे गुरु मिले थे और मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर पाया, हे भगवान थोड़ा तो और दे दो, इस अफसोस के साथ मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? वासना रह गई तो शरीर तो मिलेगा ही, कौन सा मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो इसका आरंभ है, इस उपक्रम का आरंभ है, कौन सा उपक्रम? साधना का, भजन का। ये जब हम एक बार प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो ये कभी नष्ट नहीं होता, बार बार वही लाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसने जो साधना की थी, उस साधना की जो अपूर्ण रह गई, उसे पूर्ण करने के लिए इसे जन्म फिर से मनुष्य का ही लेना पड़ेगा। लेकिन अंतमति सो गति, मुहावरा है, मरते समय सिल्क में उसकी वासना अटकी रह गई, इसलिए 7 दिनों के लिए उसे सिल्क का कीड़ा बनकर पैदा होना पड़ा। तो वो मिठाई रह गया खाना, इस भाव से मरेंगे तो हो सकता है कि मिठाई में पुरानी मिठाई हो जाती है तो कीड़े भी लगते हैं उसमें। वैसे भी हमारी वासना की पूर्ति हो सकती है। आश्चर्य नहीं समझिए। एक बार गुरु नानक देव जी के एक शिष्य मर गए, है ना, तो बाकी शिष्यों ने जिज्ञासा की कि गुरुदेव ये मरने के बाद हमारे शिष्य का, हमारे गुरु भाई कहाँ गए, बताइए। इन्होंने कहा छोड़ो ना, नहीं नहीं गुरुदेव हमें जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे गुरु भाई अभी कहाँ होंगे। तो गुरु नानक ने कहा अच्छा ठीक है चलो दिखलाता हूँ, और ले गए उनको एक जंगल में ले गए, और दूर से एक पेड़ के पीछे छिप गए और दिखलाया कि वो देखो। क्या देखते हैं शिष्यगण कि एक सिंहनी है, शेरनी, लायनस, है ना, एक सिंहनी है, वो बैठी हुई है और उसके पास उसके बच्चे 2-3 सिंह सावक उछल कूद कर रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो इन्होंने देखा, शिष्यों ने बोला कि महाराज गुरुदेव हमने आपसे क्या पूछा था, ये यहाँ क्यों ले आए? तो उन्होंने बोला वो देखो बीच वाले शिष्य सिंह सावक को देख रहे हो ना? बोला हाँ यही है वो तुम्हारा गुरु है। अब इनकी चौंकने की बारी थी। कहा कि भक्ति बीज बिनसै नहीं, जौ जुग जाए अनंत, है ना, और ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, कि जो साधना करेगा वो मनुष्य में आने की गारंटी है। और ये सबसे मांसाहारी, सबसे अधिक तामसी जीव शेर। शेर कैसा होता है कि उसके आगे घास रख दीजिए, मरता भूखे मर जाएगा लेकिन उसे मुंह नहीं लगाएगा। कुत्ता है तो रोटी भी खाता है। हमारे छोटे भाई के घर में 2 कुत्ते हैं, तो चूंकि सत्संगी के घर में है तो उन्हें आज तक तो मांस से मुलाकात है नहीं, तो उन्हें कोहड़ा, लौकी, ऐसे फल दिए जाते हैं, रोटी सब्जी, और बड़े चाव से खाते हैं। दोनों खा सकते हैं, लेकिन सिंह के सामने आप परोसिए, वो मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं खा सकता है। बाबा इतनी बड़ी दुर्गति हमारे गुरु भाई की। वो तो रोज ध्यान करता था, अभी सुना ना दिया है, जो ध्यान करता था, रोज ध्यान करने के बाद ऐसी दुर्गति। ये तो सिद्धांत जो है कट गया भगवान श्री कृष्ण का। प्रत्यवायो न विद्यते त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, ये जो ध्यान का थोड़े से थोड़ा भी जो अभ्यास करता है तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से उसकी रक्षा करता है। ये महान भय क्या है? तो मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य किसी योनि में जाना महाभय है। उससे हमारी रक्षा होती है अगर हम साधना भजन करते हैं। बैठिए।
तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो क्या कहते हैं शिष्य कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने कहा कि जो साधना करेगा जब तक उसकी साधना पूरी नहीं होगी, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान अभ्यास करेगा, एक जन्म की बात नहीं है, करता 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 अनेक जन्मों में वो पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो गुरुदेव ये कैसी बात हो गई कि महान क्या बोले मांसाहारी ये शेर बनकर कैसे पैदा हो गया? तब गुरु नानक देव ने कहा कि ये हमारी शरण में आने के पहले मांसाहारी था, जम के चिकन और मटन दबाया करता था, लेकिन इसके संस्कार अच्छे थे, सत्संग सुना, प्रेरणा हुई, दीक्षा ले ली, ध्यान भजन करने लगा। जब इसके प्राण छूटने का समय आया तो पुरानी स्मृति इसके मानस पटल पर ताजा हो गई। मरते समय कि छोड़ तो दिया, लेकिन उसका जो स्वाद था ना, ये जो अभिलाषा लेके वो मर गया, ये जो मीट मांस खाने की अभिलाषा जो थी, इसने उसे थोड़े समय के लिए सिंघनी का बच्चा बना दिया। शिष्यों ने पूछा अब क्या होगा? ये तो दुर्गति को प्राप्त होगा, मांसाहार करेगा। तो बोला नहीं, संस्कार रक्षा करेगा इसकी। देखो तुम लोग, सिंघनी शिकार करके लाती है और उसके सामने रखती है, वो खाने जाता है और उसके गले में हड्डी का टुकड़ा अटक जाता है और उसकी सांस उखड़ जाती है और वो कहते हैं गुरु नानक देव की अब ये चला यहाँ से कहा तो मनुष्य का शरीर धारण करेगा और अपनी साधना को आगे बढ़ाएगा। लेकिन कितना बड़ा खतरा है, इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जड़ भरत की कथा सुनी होगी आपने कि किसी शिकारी के वाण से आहत एक हिरण शावक, मृग शावक उनके आश्रम में आ गया और उसकी मरहम पट्टी सेवा करते करते उन्हें उस मृग छाने से प्यार हो गया और उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ नित्य क्रीड़ा। कभी हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा है। ये इतना खतरनाक है ना संसार, सच। गुरु महाराज कहते थे कि ये संसार काजल की कोठरी है, इसमें जो आता है ना कुछ दाग लग ही जाता है। बहुत बहुत कठिन है अपने को बेदाग रख के यहाँ से निकलना। अभी अपनी बात बताता हूँ, एक छोटी सी चर्चा हो रही थी कि 10-15 दिनों की बात है। 15 दिन पहले करीब हमारे घर में एक बिल्ली अपने 3-4 बच्चों को लेकर आई। उसके पहले मेरे एक और मित्र हैं सिन्हा जी, कृष्ण कुमार सिन्हा जी, उनके यहाँ उसने बच्चों को जन्म दिया था। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उनको पकड़कर हमारी बालकनी में ले गए। तो बिल्ली के बारे में कहावत है ना कि अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है। तो मेरे घर कुछ दिन रखा, हमने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। कब चली गई वहां से वो भी पता नहीं चला हमको। बाद में हमारे तीसरे मित्र जो सत्संग में हमारे सत्संगी मित्र हैं, अरविंद प्रताप, डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह जी, उनके घर में बच्चे ले गई, वहां रखने लगी। और फिर कुछ यूं हुआ कि वो बिल्ली और उसके 2 बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं। एक बच्चा रह गया उनके घर में। वो बिल्ली भी गायब हो गई और 2 बच्चे भी गायब हो गए, कहाँ गए अभी तक नहीं पता। तो एक बच्चा जो इनके घर में रह गया बेचारा, भूख से इधर उधर छटपटा रहा था और इसको लगाव भी हमारे मित्र को है। तो सामने में एक कटोरी रख के और दूध देने लगा। वो बच्चे वहां दूध पीता था और वहीं पे खेलता था। उसके साथ सामने जो सड़क है उस पर भी निकल जाए, उसके पैर के इधर उधर घूमता रहता था। मैं जाके खड़ा हुआ तो मेरे पैर के आसपास में भी घूमने लगा। लेकिन 3-4 दिन में ही उनको छुट्टी पर जाना था। दिवाली की छुट्टी हो गई हमारे कॉलेज में, तो अभी कितने 4-5 दिन में 5-6 दिन पहले उनको जाना था। तो एक दिन पहले मेरे से वो कहते हैं कि बड़ा मोह हो रहा है। कभी बहुत छोटा था बच्चा, बहुत छोटा, चला जाऊंगा, ये कैसे रहेगा, इसकी माँ कहाँ चलेगी पता नहीं। अब ये तो अपने से इसमें सामर्थ्य है नहीं, क्या करूँ, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता मत करो, मैं दूध लाकर दे दिया करूँगा इसको। तो एकदम खुश हो गए, संतुष्ट होकर चले गए। वो चले गए और हम लोग को भी संयोग से एक दिन के बाद ही नागपुर जाना था। तो वहां से
लौट कर आए तो देखते हैं कि वो बच्चा हमारे घर के आसपास एकदम छटपटा रहा है, बिल्कुल म्याऊं 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 म्याऊं, एकदम लगे कि उसकी जान निकल जाएगी। तो ताला खोल के सुमन जो है, और सबसे पहले सामान भी सब बाहर में, जल्दी से किचन में गई, फ्रिज से दूध निकाला, माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया और उसको लाकर कटोरी में दिया। अरे बाप, ऐसा टूटा कि वो डालने भी नहीं दे रहा था दूध, ऐसा लगता था उसी पे दूध गिर जाएगा। जम के पिया और तब थोड़ा शांत हो गया। हमारे घर में वो रहने लग गया। उसको समय से दूध देना, जहां भूख लगे ये निकले सुमन तो इसके पीछे कटोरी की तरफ भागे। तो बच्चा ही था, थोड़ा बड़ा होने लगा, अभी 4-5 दिन ही मुश्किल से हुए हैं, और उसके बाद वो थोड़ी ताकत आने लगी था। उछल उछल के, जैसे खरगोश, बिल्ली का बच्चा लगता ही नहीं था, खरगोश के जैसे, जैसे दोनों पैर उठा के उछलते ना, ऐसे ऐसे जंप करके वैसे जंप करता था। तो मुझे भी मजा आता था उसके साथ खेलने में। तो अपने सामने गार्डन में निकल जाता था, मैं निकला तो भागता था मेरे आगे, पैर के नीचे लेटता और फिर भागता था, मतलब तुम आओ मेरे पीछे खेलो। और खेलने लगा। 3-4 दिन होते होते पता भी नहीं चला, उससे लगा हो गया। अब हम लोग घर के आगे ही बढ़िया रोड बन गई अभी, तो वहीं हम दोनों इवनिंग वॉक करते हैं। तो उसके लिए गेट खुला छोड़कर और हम लोग वहीं घूमते थे, आते जाते वो हमारी आवाज सुन के दरवाजे तक आता था, फिर अंदर चले जाता। तो कल की बात है, कल शाम में हम लोग घूम रहे हैं, अंतिम चक्कर तक वो दिखा। मैं आवाज देता था, उसके चलते सीटी भी बजाता था कहीं आने के लिए, तो आता था और छिप जाता था, आता था और छिप जाता था, जैसे खेलते हैं। और जब अंतिम चक्कर लगा कर आए तो कहीं दिखे ही नहीं बच्चा। कितनी भी आवाज, एक आहट पर कहीं रहे दौड़ा हुआ आता था, और अब कितनी भी आवाज लगाई तो वो कहीं दिखे ही नहीं। अब देखिए 4-5 ज्यादा दिन, 4 दिन हुए होंगे मुश्किल से, और उसके बाद हम दोनों ढूंढ रहे हैं, बहुत टॉर्च लेके ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मन जो है वो चाट हो गया। शाम में स्तुति प्रार्थना के लिए भी बैठे, दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के मन में कहीं ना कहीं उस बच्चे का दुख था कि कहाँ गया, किधर चला गया। और मुझे जब आया घूम के, तो जैसे किसी का गला दबा रहा हो तो वैसे चिल्लाने की आवाज आती है, वैसे आवाज भी आई दूर से, लेकिन मुझे लगा मन का वहम है। लेकिन जब वो नहीं दिखा ना तो चिंता होने लगी। आज देखा कि लगता है वो बिल्ला था, और कहते हैं कि बिलार जो है वो बिल्ले को नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा बचता है। तो देखा कि इसका बड़ा प्रभाव है। और कल रात में सोने में गया तो कहते हैं जब करके सोना चाहिए, जब करके सोने गया, फिर भी वो घूमता था सामने उसका चेहरा, कि कैसे मेरे सामने कूदता था। आसक्ति कितनी जल्दी आ जाती है, मन में चिपट जाती है तरह तरह के। फिर इसको कल घूम रहा था तो बोल रहा था कि देखो कुछ ना कुछ तो इसका हमसे संबंध होगा। रुका किसके घर में, वो तो चले गए, अब ये हमारे घर 4-5 दिन हमारे साथ खेलता है, घूमता है। और देखिए आश्चर्य की बात कि जब हम लोग सत्संग सुबह शाम, अब मेरी छुट्टी चल रही है तो सुबह में भी हम दोनों साथ में स्तुति करते हैं और शाम में भी साथ में। तो हम लोग बैठ के स्तुति करते थे अपने ड्राइंग हॉल में, और हमारे जाली वाला दरवाजा है, देखा होगा, क्योंकि हवा आती है इसलिए वो हमेशा खुला ही रहता है, जाली का दरवाजा बंद कर देते हैं। तो उसके बगल में कुर्सी, वो कहीं भी रहता था, हम लोग स्तुति जब विनती और सत्संग जितनी देर करते थे वो कुर्सी पे आके बैठ जाता था, और वहां से जहां से हम दिखते थे वहीं बैठ जाता था। मैं वही बोला कि देखो कुछ तो है इसमें, क्योंकि किसी कारण से आया होगा बिल्ली के योनि में। और देखिए कैसे रक्षा होती है, वो चींटे से भी खेलता था ना, उसको मारता नहीं था। बिल्ली की योनि कैसे निकृष्ट, उसके जो बाकी दोनों भाई बहन होंगे वो अभी तक कुछ तो टुकड़े घटक ही गए होंगे शिकार किए हुए चूहे के और कुछ, और ये दूध और बिस्किट इतना ही खाकर और इसके प्राण पकड़े। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इन 4 दिनों में मेरा ऐसा लगा हो गया कि कल शाम से लेकर आज अभी थोड़ा ठीक हुआ है, मन नहीं लग रहा। जड़ भरत जी को हिरण की योनि में आना पड़ा मुनि होकर। तो ये जो मन है, ये मन चला जाता है आत्मा के साथ, और इसमें जिस जिस तरह की भावनाएं रहती हैं उनकी पूर्ति के लिए वैसे वैसे शरीर हमें धारण करने होते हैं। इसलिए ज्ञानी जन समझाते हैं कि देखो ये शरीर तो मर जाएगा,
एक पलटू साहब की वाणी है, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए। ये शरीर रूपी धोबी जो है ये तो मर जाएगा, इसके पहले कि ये मर जाए धोबी, मन रूपी चादर को साफ कर लीजिए, धो लीजिए। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। इस मन रूपी चादर में बहुत मैल जमा हो गई है, एक जन्म की नहीं, युग युगान चहु खान में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायऊ पुनि अजहु नहीं रहु इनको। ये मन जो है, ये मन वही पुराना मन है, जन्म जन्मांतर का मन है, और इसमें हर जन्म में जो हमने कर्म किए उसके संस्कार पड़े हुए हैं। कहते हैं चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट भरा जन निर्मल पानी। सतगुरु का घाट कौन सा है? कहते हैं चलो सतगुरु के घाट पर, जहां पर कि निर्मल जल है, जिससे सत्संगति, उसमें ज्ञान का साबुन दीजिए, ज्ञान का साबुन लगाकर सतगुरु के घाट पर धो उस चादर को। अगर बहुत मैल है तो 2-3 बार साबुन, 4 बार साबुन लगाना पड़ेगा, जितनी मैल उतना साफ करने में श्रम। तो कहते हैं सतगुरु का घाट क्या? तो ये जो सत्संग है यही सतगुरु का घाट। सतगुरु के घाट 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर का घाट जो ये सत्संग है हम लोग करते हैं, यहाँ पर ज्ञान का साबुन लगता है मन पे। अभी इतनी बातें सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही ना। इस मन में हम ऐसा करेंगे कुछ अच्छी भावनाएं आए, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी भावनाएं आएंगी, बुरी भावनाओं की पूर्ति के लिए बुरे शरीर धारण करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी भावनाएं आएंगी, अच्छी भावनाओं की पूर्ति के लिए अच्छा जन्म मिलेगा। तो ये बाहर के घाट में भी मन साफ होता है, लेकिन असली सतगुरु का घाट जो है वो बाहर नहीं, अंदर। तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा। अंदर में सतगुरु नाना प्रकार के रूप हैं उनके। तो जब हम साधना करते हैं तो अंदर में जैसे जैसे जाते हैं, हर एक पग पर हमें सतगुरु अलग अलग रूप में मिलते हैं और हमारा मार्ग निर्देशन करते हैं। और हमें साधना करते करते अपनी मुक्ति सुनिश्चित करनी है, इसी जन्म में करनी है। अगर अभी नहीं की तो कहते हैं अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, और नहीं तो जम की फांसी। अगर जीवित रहते हुए साधो भाई जीवित ही करो आशा। जो भी आशा है तुम्हारी अपने उद्देश्य को पाने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो जीवित रहते हुए ही कर सकते हो। नहीं तो कुछ लोग समझा देते हैं कि तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, कि छूटोगे उसके बाद तो मुक्ति ही है। बड़े बड़े साधु महात्माओं को सुना है मैंने, कहते हैं उससे नाम नहीं लेना चाहिए, कहते हैं मृत्यु ही मुक्ति है। अगर मृत्यु ही मुक्ति होती तो फिर क्यों जन्म लेना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। मर गया उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि तन छूटे जीव मिलन कहता है, सो सब झूठी आशा। दादू दयाल जी ने भी कहा, दादू भूले गहिला मुआ पीछे मुक्ति बतावे, दादू भूले गहिला। मरने के बाद अगर कोई मुक्ति बतलाता है कि मिलेगी तो बिल्कुल भ्रम में डाल रहा है, मत फंसिए उसके अंदर में। शास्त्र कहता है पिंड पातेन या मुक्तिः सा मुक्तिर् न तु मन्यते। शरीर के गिर जाने से, पिंड पातेन, शरीर गिर जाना मतलब मर जाना, शारीरिक मृत्यु से जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति कब है? तो कहा कि जब जल में नमक मिलकर जैसा एक मेघ हो जाता है, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ति सच्ची। जब अनन्यता आ जाती है, आत्मा रूपी नमक की डले फिर जब परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाती है, एक मेघ हो जाती है, अनन्यता न अन्यता, जब तक दोनों एक नहीं हो जाते हैं तब तक
जो है हमें बार बार शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीवत समुझय जीवत पूजय जीवत मुक्ति निवास। जो जीवन मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद कोई मुक्ति उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए हमें इस शरीर के रहते हुए, ये शरीर को धोबिया क्यों कहा? शरीर धोबी क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक हम मन रूपी चादर को साफ करने का यत्न कर सकते हैं। शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करेंगे? तो शरीर रहते हुए ही मुक्ति का प्रयास किया जा सकता है। इस मैले मन को स्वच्छ किया जा सकता है, कुमन को सुमन बनाया जा सकता है। और सुमन ही नहीं, हमें अमन की स्थिति में जाना है। अजोड़ मन अर्थात मन छूट जाए। जब अमन हो जाएंगे तो अमन चैन की बंसी बजाएंगे। इसलिए कहा कि सत्य है सतगुरु को चीन है, सत्य नाम विश्वासा। और इनकी साधु चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। कबीर साहब कहते हैं कि दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग? इस तीर्थ के दर्शन, उस मूर्ति के दर्शन। कितना कष्ट उठा उठा के कुछ लोग तो मामूली बल्लारसा से सुना आते हैं, जब यात्रा लगती है महाकाली मंदिर में तो उल्टा चलते हुए आते हैं पैदल। सोचिए बल्लारसा से 16-17 किलोमीटर उल्टा चलते हुए आना कितना कठिन है। वो जमीन पर रेंगते हुए कितना दूर दूर ढूंढ रहे। मन मूर्ख मिटे न गर्भ त्रासा। गर्भ का त्रास क्या है? कि गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना और फिर किसी दूसरे गर्भ में समाना। ये बार बार शरीर धारण करने के लिए हर बार गर्भ में आना पड़ेगा। और गर्भ में कितना कष्ट होता है। 9 महीने अगर उसके अंदर का वीडियो दिखा दिया जाए तो तुरंत वैराग्य हो जाएगा। क्या क्या है इस माँ के गर्भ में? डॉक्टर मैडम है, अल्ट्रासाउंड करती हैं, वो आपको सब बता देंगी अंदर का वर्णन क्या है। वहाँ अतड़ियाँ हैं, चर्बी है, मल है, मूत्र है, क्या नहीं भरा हुआ है, रक्त है ना। ऐसी जगह में उल्टा लटका हुआ, सर नीचे पांव ऊपर, और 9 महीने गर्भ में छटपटाता हुआ प्रार्थना करता है बच्चा, हे भगवान इस नरक से निकालो, इसके बाद मैं कोई और काम नहीं करूंगा, सिर्फ आपका भजन करूंगा। और उसकी दया से द्रवित होकर परमात्मा जब बाहर निकालते हैं, नहीं तो कुछ निकलते हैं क्या? मरे हुए निकलते हैं। निकलता है बाहर, निकलते ही भूल जाता है कौन करा, और ये संसार खींच लेता है। इसलिए कहते हैं कि दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी। चल सतगुरु के घाट, साधु संतों की सेवा करेंगे, उनसे ज्ञान पाएंगे और उस ज्ञान के अनुकूल अपना आचरण रखेंगे तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, उसके जरूर हमारी मुक्ति होगी। तो ये जो सत्संग होता है इसी बात का ज्ञान कराने के लिए। कितने कितने महात्माओं की जीवनी से हमने देखा, सब यही कहते हैं कि सत्संग के बीच में आए के जी समझाए, इस भूले मन को समझाए। नहीं तो फिर 184 धर्म के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84। तो इसलिए ये अत्यंत अपेक्षित है। कितना सुंदर मानव चोला हमें मिला है, इसमें रहकर जिसके लिए परमात्मा ने हमें ये बख्शा है, ये शरीर, वो काम करें हम लोग, उसकी युक्ति सीखें और उसका अभ्यास करें कि इसी में हमारा कल्याण है। और मुक्ति जब भी मिलेगी इस शरीर में रहते हुए ही मिलेगी। अगर जीवन मुक्त नहीं तो विदेह मुक्त नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।